घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रूढ़ कहते हैं या मूल कहते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हाथ, कलम, आराम इत्यादि इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द कौन सा है उसको छांटना है। तो गोपाल जो है वो यौगिक शब्द है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। गोपाल यौगिक शब्द है। यह दो सार्थक शब्दों गो प्लस पाल से मिलकर बना है। तो इसका उदाहरण देखते हैं यौगिक शब्द का। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख योग रूढ़ शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन है? तो इसमें कौन सा योग रूढ़ शब्द है उसको छांटना है। तो दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अब हम इस शब्द का डिटेल देखते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है दशानन, पीताम्बर, वीणावादनी आदि योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दशानन जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ है दशानन। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं उसे योग रूढ़ कहलाते हैं। अब योग रूढ़ के उदाहरण देखते हैं। लंबोदर, पंकज, चक्रपाणि, जलज इत्यादि है। अब पंक प्लस ज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, निम्न अंकित में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ जो शब्द है वो है पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ जो शब्द है वो कौन सा है? चक्रपाणि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज जो है वो कौन सा शब्द है? पेड़ जो है वो देशज शब्द है। अब इसका डिटेल देखते हैं। पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, ऊंट, चपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेस, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि देशज शब्द है। धरती, पुस्तक, आग जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? तो फटाफट जो है वो देशज शब्द है। फटाफट देशज शब्द है। अंगूठा तद्भव है और साई
किल जो है वो विदेशी या अंग्रेजी शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो ये देशज शब्द है, गड़बड़ और घोटाला शब्द। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार हैं: आसपास, झिलमिल, झुंगी, झार, काका, बाबा, लाला, पोपो, खुसुर, फुसुर, तोंद, ढकार, डिबिया, खराटा, धक्का, खरपट, जगमग, टक्कर, ठक-ठक, सरसर, उटपटांग, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भोदू, झनकार, टोटी, भड़ास, हिचकी आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो सेठ जो है वो श्रेष्ठ नहीं होता, ये शब्द जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। विदेशी विद्वान जॉन बिम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंडा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बयाना, लोटा, डिबिया, ढोंगा, डाब इत्यादि देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो चुलीक जो है, चुलीक का अर्थ होता है तत्सम जो है चुलीक, और तद्भव जो शब्द है वो चूल्हा है। तो यह जो है वो यह युग्म शुद्ध है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से शुद्ध अन्य विकल्पों के तत्सम तद्भव सही शब्द हैं। हरिदा का हल्दी हो जाएगा, पृष्ठ का पीठ हो जाएगा और पर्यक का पलंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कारतूस जो है वो अंग्रेजी नहीं शब्द है, यह जो कथन है यह गलत है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। कारतूस फ्रांसीसी शब्द है। शेष विकल्प सुमेलित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। फारसी शब्द, फारसी शब्द में चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, गिलावा,
चालाक, रुमाल आदि। तुर्की शब्द जो है कुल्ली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश आदि। पुर्तगाली शब्द जो है वो नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल आदि है। अंग्रेजी शब्द जो है वो स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लड, स्कूल आदि है। अरबी शब्द जो है वो अदालत, ताजुब, ऐतराज, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि जो है वो अरबी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द जो है वो है अंग्रेज, कूपन, लाभ। ग्रीक शब्द जो है वो रास, सुरंग आदि। चीनी शब्द जो है वो लीची, चाय आदि है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब सही सुमेलित जो है वो देखते हैं सूची 1 और सूची सेकंड को। संकल्प का हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है संकल्प। सूरज जो है वो तद्भव शब्द है। काका देसी शब्द है और मोटर विदेशी शब्द है। सूची फर्स्ट के समूह को मिलान सूची सेकंड की से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम सही सुमेलन देखते हैं। तो खचाखच जो है वो देशज शब्द है। मुरलीधर जो है यह योग रूढ़ शब्द है। मुरलीधर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर जो है वो संकर शब्द है और सांप जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। तो कमल जो नयन है वो यौगिक शब्द नहीं है, यह कथन जो है वो गलत है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। कमल नयन योग रूढ़ शब्द है। इसका विच्छेद कमल प्लस नयन है जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ विष्णु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जयो के तयो प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो तत्सम। क्या कहे जाते हैं? तत्सम कहे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो जूता जो है वो देशज शब्द है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव शब्द में नहीं होता है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल जो है वो तद्भव शब्द है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। कोयल तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्रमशः भोरा, बाघ, खीर है। पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पतलून शब्द अंग्रेजी भाषा के पैटलून से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसू शब्द है। तो आंसू जो है वो तद्भव शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम जो रूप है वो अंधकार जो है वो तत्सम रूप है। अंधकार तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंधेरा होता है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।